क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सेट एंड रिलेशंस में से क्वेश्चन करेंगे। टू फाइनाइट सेट्स हैव m n के एलिमेंट। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं, मतलब जैसे लिखा 1 2 3 तो 3 ही एलिमेंट है तो ये फाइनाइट है। अगर ऐसे लिखा 1 2 डैश 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 तो ये अनलिमिटेड जाता है, तो ये इन्फिनिट सेट है। तो दो सेट हैं जिनके एलिमेंट्स हैं m और k। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है m और नंबर ऑफ एलिमेंट है k। इफ द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट। अगर फर्स्ट सेट के नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर किसी के दो एलिमेंट हैं तो इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा 2 अगर किसी की 3 एलिमेंट है तो उसका नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 ऐसे करते जाना है। तो पहले जो सेट है उसके m एलिमेंट्स है तो उसका नंबर ऑफ सबसेट होगा 2m। दूसरा जो सेट है उसके k एलिमेंट्स है तो उसका नंबर ऑफ सबसेट होगा 2k। तो लिखा है कि इफ द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट is 112 more than the number of subset of the second set, यानी कि 2m is greater than 2k by 112। ये आपको दे रखा है, तो आपको देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड k। m और k की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पे लिखा है 8 माइनस 4, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, 4 दोनों के 4 जो है दोनों का डिवाइजर है, तो 4 को मैं कॉमन लेके यहाँ पे लिख सकती हूँ 2 माइनस 1। ये मैंने कैसे किया, आप तो सिंपली फटाफट से कर लोगे, लेकिन लॉजिक लगाओ तो 8 डिवाइडेड बाय 4 2, 4 डिवाइडेड बाय 4 1, तो इस तरीके से आया। इसी तरीके से जैसे मैंने मान लो लिखा 2 3 2 तो 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रह जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 1, क्योंकि जब डिवाइड करो तो पावर्स क्या हो जाते हैं माइनस, तो यहाँ पे 2 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। इसको मैंने इसलिए समझाया क्योंकि मुझे पता है कि m जो है वो k से बड़ा है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ सबसेट जो है वो बड़े हैं, तो इसलिए मैं 2k को कॉमन ले सकती हूँ। अब अंदर क्या रह जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे ये किया, तो 2m डिवाइडेड बाय 2k, यानी कि बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं माइनस, अगर डिवाइड करो तो यहाँ पे आ जाएगा 2m माइनस k, और माइनस यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 इज इक्वल टू 112। अब 112 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके देखते हैं कि क्या क्या आता है। यहाँ पे आ जाएगा 14 7 1, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, तो 2 4 इंटू 7, यहाँ पे आ गया 2 4 इंटू राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, यहाँ पे आ गया 2 4 इंटू 7। तो इस साइड पे क्या है 2 माइनस के माइनस 1, तो यहाँ पे बेस सेम है, यानी कि 2k इज इक्वल टू 2 4 विच गिव्स अस द वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगा आपका 4। अब दूसरी चीज क्या है 2m माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 7, और k क्या है 4, तो m माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। ये माइनस 1 को इधर ले आओ तो 2m माइनस 4 इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8 हो गया। 8 क्या होता है 2 3 होता है, तो 2m माइनस 4 इज इक्वल टू 2 3, तो दैट मीन्स कि m माइनस 4 इज इक्वल टू 3, क्योंकि बेस सेम है तो पावर या एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, तो m इज इक्वल टू 3, ये माइनस 4 इधर ले जाओ, 3 प्लस 4 7 आ जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 7 और k की वैल्यू आ जाएगी 4, और यही हमारा आंसर है।